Okay, students, now we discuss about the experimental result, and along with experimental results, we discuss the explanation of these results by using the classical physics. The first experimental result is brighter light cause increase of current but not increase the kinetic energy of individual electrons. Means when we increase the intensity of the light, then there is emission of the more photoelectrons from this metallic surface, and more will be the current flowing inside a circuit. But the kinetic energy of the electrons emitted from this metallic surface not depend upon the intensity of the light. By increasing the intensity of the light, there is increase in the photocurrent inside a circuit, but the kinetic energy of the individual electron not increases by using the brighter light. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो आप जब लाइट फॉल करवाते हो मेटालिक सरफेस के ऊपर, तो ये लाइट जो है इस मेटालिक सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और आफ्टर एब्जॉर्बिंग डेड लाइट उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, वो आपके पास उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटालिक सरफेस से बाहर आ जाते हैं. अब आपके पास इस मेटालिक सरफेस को वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करके उससे बाहर आएंगे. मीन्स एक तो आप हायर एनर्जी स्टेट पे आप इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हो. आपने पहले भी डिस्कस किया था कि आप जब एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो एनर्जी अगर जस्ट आपके पास इक्वल है, जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल है, तो जस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन उधर तक राइज होते हैं. अगर उससे ज़्यादा आपके पास एनर्जी है तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करके आगे बढ़ जाते हैं. अब यहाँ पे आपने जब इसको इंटेंसिटी को किसी भी इंटेंसिटी की लाइट्स पे फॉल करी, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले मिट आउट होगा, ठीक है. और मिट आउट होने के साथ मीन्स उसकी सरफेस पे आएगा, तो सरफेस को उसकी न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से जब वो बाहर आ जाएगा तो उसके पास इतनी एनर्जी लॉन्ग विद बाइंडिंग एनर्जी, आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो मेटल सरफेस से भी बाहर आ सके, ठीक है. न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से भी बाहर आने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और उसके साथ मेटल सरफेस के अंदर मूव करने के लिए इसको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए. अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कि वो मूव करके मेटालिक सरफेस से बाहर आए, पहले तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से आज़ाद हो, फ्री हो जाए, और दूसरा उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो बस फ्री होने के बाद वो मूव करके मेटालिक सरफेस से बाहर आए. अब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मेटालिक सरफेस से बाहर मूव करने के लिए जो उसकी एनर्जी होगी उसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलोगे, और जो उसकी एनर्जी जो है उसकी बाइंडिंग फोर्स है उसको फ्री करने के लिए चाहिए होती है, उसको आप वर्क फंक्शन बोलते हो, ठीक है. वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. उसके बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और मेटालिक सरफेस से बाहर आते हैं. अब अगर आप इंटेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज़ करते हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है. एनर्जी उसकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से उनकी एमिशन जो है मींस न्यूक्लियस जो बाइंडिंग उनकी फोर्स कम हो गए, वो बस एमिट आउट जो होते हैं मोर एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट आउट होंगे, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा नहीं होगी. बाय मेकिंग द लाइट ब्राइटर, डिम लाइट हो या बस ब्राइटर लाइट हो, उस पर आपके पास जो सेम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो. अगर यहाँ पे आप रेड लाइट यूज़ कर रहे हो तो रेड लाइट अगर डिम लाइट है या ब्राइटर रेड लाइट है तो उसमें सेम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, लेकिन अगर ब्राइटर यूज़ करोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, और अगर कम आप यूज़ करोगे डिम लाइट यूज़ करोगे रेड लाइट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिशन होगी वापस कम होगी. मीन्स एक्सपेरिमेंटली यू फाउंड इट द इलेक्ट्रॉन्स emitted from a metallic surface, the kinetic energy of the electrons not increases by increasing the intensity, just more and more electrons emitted, number of the electrons emitted from metallic surface increases when you increase the intensity. Now classically it is found that the kinetic energy of the electrons also depend upon the intensity. आपने पहले पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़ा था ना कि आप जब ब्राइटर लाइट फॉल करते हो या फिर आपने टेम्परेचर के साथ पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले लोअर शेल में है और हायर शेल में जाने के लिए उसको पहले आपके पास एनर्जी आपको देनी पड़ती है उनके एनर्जी बैंड गैप की इक्वल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो वाइब्रेशन है वो बस लोअर शेल में ज़्यादा होती है और ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करता जाता है. एनर्जी अब्जॉर्ब करते करते जब उसके पास हायर शेल की एनर्जी की इक्वल एनर्जी आ जाती है, वो जम करके ऊपर चला जाता है, हायर एनर्जी शेल में चले जाते हैं. इस तरह आयोनाइजेशन के लिए बस अगर उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से बाहर चला जाए तो वो उसका पार्ट ही नहीं रहता. अब क्लासिकली आपने इससे पहले क्या डिस्कस किया था कि आपके पास उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब ज़ाहिर है इसका जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करने वाला सोर्स क्या है, लाइट ना, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़ाहिर है
ज़्यादा उसकी बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए भी वो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और ब्राइटर लाइट आप उसको ब्राइटर बनाते जाते हो उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी एज यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट एक्सपेरिमेंटली आपने ये फाउंड किया कि आपके पास जो क्लासिकल जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी उसकी यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है। एक्सपेरिमेंट से आपके पास ये मिला कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं हो रही, सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट आउट हो रही। मीन्स जो आपके पास पहले की जो आपने एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लास्ट वाले चैप्टर्स में हमने आपने डिस्कस किया था कि आप जब लाइट को मोर एंड मोर ब्राइटर बनाते जाते हो तो वहाँ पे आपके पास पहले वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स कम करने के लिए आपके पास एनर्जी आ जाती है, और अगर और उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हो तो वहाँ पर आपके पास उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और मेटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल सर्फेस पर आ जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर फेल होगी एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्लासिकली आपने जो आप जितनी भी डिस्कशन की कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, बट इन दिस एक्सपेरिमेंट there is no dependence of the kinetic energy of photoelectrons on the intensity. Just the number of photoelectron increases by increasing the intensity, but the kinetic energy of an individual electron not increases by increasing the intensity. So classical theory failed to explain this phenomenon.